बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज बड़ी ही मनोहारी कथा आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूं। यह कथा सुनने के बाद में आप लोगों के मन की जितनी इच्छाएं होंगी, संपूर्ण इच्छाएं प्रभु पूरा कर देंगे। मेरा आग्रह यही है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, पूरी कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद में आप देखिएगा कि आपकी इच्छाएं कैसी पूरी होती हैं। मन में जो भी आपके भाव आएगा, जो भी आपकी इच्छा होगी, वो अवश्य पूरी करेंगे प्रभु। इसमें कोई शक नहीं है, कोई किसी तरह का शंका नहीं है। कथा का आरंभ तब का है जब बाली को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जो भी तुमसे युद्ध करेगा और युद्ध करने से तुम्हारे सामने जब आएगा तो उसकी आधी शक्ति तुम्हारे शरीर में समा जाएगी, और आधी शक्ति जब उसकी आ जाएगी तो तुम उससे युद्ध में जीत जाओगे, युद्ध में अजय रहोगे, जीत जाओगे। सुग्रीव बाली दोनों ब्रह्मा जी के औरस मतलब वरदान प्राप्त युक्त पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर हमेशा बनी भी रहती है। बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था। उसका घमंड तब और बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोकों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया, और रावण को अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया में घूमा। सोचिए बाली कितना भयंकर था। रावण जैसे योद्धा को बताओ इस प्रकार से करके पूरी दुनिया में घूम रहा है, उसका घमंड और बढ़ गया। फिर अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल भी थी। अपने ताकत के मद में चूर एक दिन एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था, हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर दे रहा था, अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी से मिलाकर कीचड़ बना दे रहा था। एक तरह से अपने ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था, और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी भी दे रहा था। है कोई माई का लाल जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत कर सकता है? है कोई जो अपने मां का दूध पिया हो जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे? ऐसा चिल्ला रहा था। इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर दे रहा था। संयोग बस उसी जंगल के बीच में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे थे। अब देखिए आगे क्या होता है। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम जाप करने में भी विघ्न लगा, और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मवंश, हे राजकुमार बाली। उस समय बाली किष्किंधा का युवराज था। क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे हो, फलों से लदे हुए वृक्षों को मसल दे रहे हो, अमृत के समान सरोवरों को दूषित मलिन मिट्टी से मिलाकर उन्हें नष्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता के ब्रह्मा वरदान स्वरूप कोई तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसीलिए तुम इस तरह कर रहे हो। इसलिए हे कपि राजकुमार, अपने बल के घमंड को शांत कर, हनुमान जी कह रहे हैं, और राम नाम का जप कर। इससे तेरे मन में अपने बल का भान भी नहीं होगा, और राम नाम का जाप करने से ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने बल के मद में चूर हनुमान जी से बोला, ए तुक्ष बानर, तू मुझे शिक्षा दे रहा है? राजकुमार बाली को?
जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक हुंकार से बड़े बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा जा तुक्ष वानर, जा तू ही भक्ति कर अपने राम की। और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन और केवल तू ही जानता है। राम के बारे में मैंने आज तक किसी के मुंह से ये बात नहीं सुनी है और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर हैं जिसकी एक बूंद भी जिसे मिले वो भवसागर को पार कर जाता है। तो बाली बोला, इतना ही महान है राम तो बुला जरा, मैं देखूं उसको। कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन जब हनुमान जी सुने तो उनके क्रोध दिलाने के लिए यह पर्याप्त था, इतना पर्याप्त था। उनके भगवान को अगर कोई कह देता है कुछ तो बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं। हनुमान बोले, ए बल के मत में चूर बाली, क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनसे उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा। बाली बोला, तब ठीक है, कल के कल नगर के बीचों बीच हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। ऐसा बाली ने कहा हनुमान जी से। हनुमान जी भी तैयार हो गए कि चल ठीक है, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने ही वाले थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे एक बानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिवांग, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उदंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए न जाओ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दिया है, जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सारी विश्व में यह बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर युद्ध करने के लिए इसलिए नहीं जाता क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो मैं इसमें आपको नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन मैं एक आपसे विनती करता हूं, उसको सुनिए। आप जो है जब जाइए तो अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ लेकर मत जाइए, केवल 10वां भाग का बल लेकर ही जाइएगा। बाकी बल का योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दीजिए। युद्ध से आने के उपरांत फिर से उन्हें ग्रहण कर लीजिएगा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की बात मानते हुए रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने घर से निकले। उधर बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया था और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और 2 महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा था। हनुमान जी जैसे ही युद्धस्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान जी को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी एक पांव अखाड़े में रखे, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगा। उनके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव से फूलने लगा, उसके शरीर फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कि क्या हो रहा है। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए
और कहा, बाली से कहा, पुत्र जितना जल्दी हो सके यहां से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात सुना और सरपट दौड़ लगा दिया। 100 मील से ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला, ये सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर फटने की हद तक फूलना, फिर आपका वहां अचानक आना और ये कहना कि वहां से जितना दूर हो सके चले जाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर लहरें ले रही हैं। ऐसे लगा जैसे इस समस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता। पर साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने के लिए कहा था, पर तुम तो उनके 10वें भाग को के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते। जब वो तुमसे युद्ध करने के लिए घर से निकलते। इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया। कुछ देर बाद सोचकर बोला, प्रभु यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो इसका उपयोग कहां करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को भी नहीं सह सकती है। यह सुनकर बाली ने वहीं से हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते हैं, और एक मैं हूं जो उनके एक बल के बराबर भी नहीं हूं और उनको ललकार रहा हूं, मुझे क्षमा करें। और आत्मग्लान से भरकर बाली ने राम भगवान का तप किया और आगे चलकर अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। इस तरह इन चौपाइयों से ये निष्कर्ष निकलता है कि आपके पास कितना भी बल हो, कितना भी धन हो, कितना भी पौरुष हो, उसका आप अहंकार मत कीजिए, ललकारिए मत किसी को। आप उसको शांत भाव से अपने काम को कीजिए। यही जीने का ढंग है, यही जीने का तरीका है, यही इस कहानी से सीख भी मिलती है। आप लोग इस कहानी को सुन के और अपने आप के सारी मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान पूरा कर देंगे। अगले भाग में फिर मैं किसी नए कथा के साथ आप लोगों को फिर से मिलूंगा और इसके आगे आप लोग खुद समझिए चौपाई को, इस कथा को। बाकी अगले भाग में मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।